वेलकम टू टेक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन है अपना मॉडर्न फिजिक्स का। और ये टॉपिक है, क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, लेट मी रीड इट जस्ट फॉर यू। नाउ क्वेश्चन क्या है बेटा, देख। When light of a given wavelength is incident on a metallic surface, अरे वाह, मेटेलिक सरफेस पे लाइट गिरी, बहुत अच्छी बात है। कॉमा, द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 6 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल है? मिनिमम पोटेंशियल। इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मिनिमम पोटेंशियल कितना कहा उसने? टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन इज 6 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये कितना है? 6 वोल्ट है, गिवन है। वाह, अच्छी बात है। और क्या दिया उसने? और दिया है उसने कि this potential drops to 0.6 volt if another source with wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used। ठीक है ना? अब एक बात समझते हैं, देखो, सोर्स को चेंज कर दिया, मतलब सोर्स ऑफ लाइट को चेंज कर दिया। अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट को चेंज कर दिया तो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ता है ना? बट एक बात हम अच्छे से समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, दैट इंटेंसिटी डजंट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वेदर यू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, that doesn't affect the stopping potential, only the the intensity of light will not affect the stopping potential, correct, and the frequency will affect the stopping potential। तो इसने क्या किया? फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ को चेंज किया। ऑब्वियसली वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो स्टेपिंग पोटेंशियल में इफेक्ट आएगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आया 0.6 वोल्ट। और बोलता है कि ठीक है, व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जैसे कि देखो, दो सोर्सेस हैं लाइट के, S1 S2, है ना? S1 दोनों एक ही प्लेट पे गिर रहे हैं। तो S1 एक बार गिरा तो वेवलेंथ सपोज था λ1 इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, इस वेवलेंथ का गिरा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गई अपनी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट थी 6 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, और फिर क्या किया उसने? फिर वेवलेंथ चेंज किया। वेवलेंथ चेंज किया, कितना कर दिया? 4 टाइम्स कर दिया ऑफ द इनिशियल वेवलेंथ। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01 बोल देता हूँ, इसको V02 बोल देता हूँ। अब हो गया 0.6 वोल्ट। और बड़ी प्यारी सी बात है दैट यू कैन सी दैट द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब इसमें क्या कहता है वो? अच्छा, इंटेंसिटी का कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी विल नॉट चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वो कहता है कि व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अच्छा, एक चीज बात श्योर है कि दोनों किस एक ही मेटल पे काम कर रहे हैं। दोनों किस मेटल पे काम कर रहे हैं? एक ही मेटल पे। तो दोनों का वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क फंक्शन बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये दोनों का क्या होगा? एक ही मेटल है तो इक्वल होगा। ठीक। अब देखो, दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। तो दोनों का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन 1 इज वर्क फंक्शन प्लस K1। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस K2, के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स। फिर क्या कर देंगे? ऐसे कर दो, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या आएगा? K1 माइनस, अच्छा हम जानते हैं कि K1 माइनस K2। अच्छा, K मैक्स क्या होता है? ये होता है E V नॉट 1 माइनस E V नॉट 2। मतलब हम जानते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज नथिंग बट फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज ई वी नॉट। बहुत सुंदर। ठीक। अच्छा, फिर ये क्या बनता है बेटा? देख, E1 माइनस E2। अच्छा, इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें तो E1 क्या होता है बेटा? HC बाई λ1 माइनस HC बाई λ2 इज E इंटू वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, है कि नहीं? अब इसमें से क्या करते हैं, देखो, अब हम लोग क्या लिखते हैं? HC कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 बाई λ1 माइनस 1 बाई λ2 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना था पीछे बेटा? इज इक्वल टू ई टाइम्स वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। वाह, अच्छा, एच सी बाई ई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 बाई λ1 माइनस 1 बाई λ2 इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। अच्छा, अब देखो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं क्या? हाँ, दिए हुए। देखो, एच सी बाई ई की वैल्यू दी हुई है। देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, एच सी बाई ई इज 1.24 इंटू 10⁻⁶ जूल मीटर पर कूलम, है ना? तो उसकी वैल्यू दी हुई है। तो एक काम करते हैं, सारा वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। तो वेवलेंथ 1 को मैंने लैम्डा बोला था, वेवलेंथ 2 को मैंने 4 लैम्डा बोला था। अच्छा, वी नॉट 1 थी 6 वोल्ट, ये थी 0.6 वोल्ट, है ना? और इधर हो गया, और इसको क्या लिखेंगे? और इसके मल्टीप्लीकेशन में है इधर एच सी बाई ई, है ना?
हाँ, hc/e की वैल्यू है तो उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो ज्यादा बेटर होगा hc/e की वैल्यू रख दे, वो है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 है ना। अभी देख क्या है, 1 माइनस 1/4 है, 1/λ माइनस 1/, तो ये है 3/4 लैम्डा, क्योंकि क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 3/4 लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू 10⁻⁻6। आई 6 माइनस 0.6 होगा 5.4। अच्छा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, वेवलेंथ विल बिकम, इट विल बिकम 3 इंटू 1.24 इंटू 10⁻⁻6 है ना, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5.4, ये आएगी वेवलेंथ, है ना। तो ये वेवलेंथ आएगी, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा। तो इसका कैलकुलेशन करिए। ये कितना आ रहा है, 5 इंटू 6। इसको पॉज करिए आप, आपने कैलकुलेट किया क्या आंसर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा लैम्डा इक्वल टू 0.172 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और ये चीज को आप जब करेंगे तो ये आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट फोटोन और दी फर्स्ट लाइट, है ना, सोर्स वन। यही पूछा था क्या, व्हाट आर दी वेवलेंथ ऑफ दी फर्स्ट सोर्स। तो फर्स्ट सोर्स का कितना है, दिस मच, और सेकंड सोर्स का कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, तो वो पूछा नहीं है। एंड द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन तो दोनों का सेम है, तो चलो वर्क फंक्शन निकालते हैं। तो देखो वर्क फंक्शन निकालने के लिए कोई एक इक्वेशन में चलते हैं। देखो मान लो E1 क्या था बेटा, 5 प्लस K1। E1 कितना है अभी हम लोग देखेंगे, 5 हमें चाहिए, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस K1। अच्छा, और E1 क्या है, E1 इज दी एनर्जी ऑफ दी फोटोन ऑफ दी फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट, तो वो कितनी होगी, हम जानते हैं ना फॉर्मूला 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा जो मेरा आया था, वो आया था 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1720 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ आ जाएगी इतनी एंगस्ट्रॉम है लैम्डा 1, है ना। अच्छा, इसको फिर क्या कर दो, यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा 12400 और डिवाइडेड बाई कितना 1720, है ना। इसको करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया क्या, तो ये कितना आएगा, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी ऑफ दी फर्स्ट फोटोन है, कितनी है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, क्या 7.2 आंसर है, नहीं। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, E1 एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K मैक्स कितना था K1, K1 इज इक्वल टू क्या था EV01, मतलब V01 कितना था 6 वोल्ट ना, तो कितना था वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वर्क फंक्शन कितना हो गया, ये हो गया 7.2 माइनस 6 इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखेंगे तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन ए में आता हुआ आपको नजर आएगा। देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर वेवलेंथ, एंड द वर्क फंक्शन इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने क्या किया, एक बार मैं समअप कर देता हूं, आप देखें। तो सोर्स वन के बताओ तो फोटोन की एनर्जी कितनी थी, सोर्स वन की फोटोन की एनर्जी हमने निकाली है, कितनी है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, सोर्स वन में के K1 कितना निकला, K1 निकला मुझे इसमें सोर्स वन का, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, माइनस कर देंगे तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूछा था। अच्छा, ये इसका भी सेम ही होगा वर्क फंक्शन, ठीक है ना। सो दिस वाज इट, ये था प्रीवियस ईयर एडवांस मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए